मुखमंडल की तरफ गड़बड़ नहीं किया, मुखमंडल की तरफ गड़बड़ नहीं किया और सीधे जाकर के भगवान के चरणों में लेट गए और स्वपादमूले पतितं तमर्भकं, स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता और अध्याय तक्षेण तथा कराम्बुजं और कालाहि वित्रस्त धियां कुता भयम् स्वपादमूले पतितं तमर्भकं। अपने पैर के मूल भाग में गिरे हुए जब प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह ने देखा तो अपने दोनों हाथों से उठा करके हृदय से लगा लिया, जैसे नवजात गाय अपने बच्चों को जीवा से चाटती है, ऐसे नरसिंह भगवान प्रहलाद को जीवा से चाटने लगे और आंखों से सुपात कर रहे, बेटा इतने कोमल अंगों पर इस दुष्ट ने अत्याचार किया, अगर मैं पहले आ गया होता तो शायद तुमको इतना कष्ट न भोगना पड़ता। ये पहली घटना है कि जिसने मेरा नाम लिया हो इतना कष्ट पाया, बेटा मुझको क्षमा कर दो। देवता देख रहे कि भगवान आज अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति किया कि ब्रह्मा दया सुर गया मुनयो तसिद्धा असत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे। कहा महाराज ब्रह्मा आज देवता आए और आप उनकी बातों से नहीं माने, प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन मैं असुर बालक, मेरे ऊपर आपने कृपा किया। भगवान से कहा लेकिन महाराज सुन लो। कहा क्या? कहा मैं आपसे डरता नहीं हूं। भगवान ने कहा क्यों भैया? कहा अगर आप सिंह हो तो मैं सिंह का बच्चा हूं और सिंह का बच्चा कभी सिंह से डरता नहीं। कहा भैया कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज लेने देने की बात मत करना। कहा नहीं कुछ तो मांग लो, अगर कुछ मांगोगे तो मुझको प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी ने सोचा इतना पढ़ना भी नहीं ठीक है। कहा यदि राशि समय कामान बलास्तंबर तरसभा कामानां भक्त संरोहम भवतस्तु प्रेरणम। अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे मन में मांगने की कामना ही ना हो। भगवान ने कहा बेटा क्या बोल रहे हो? अगर तुम कुछ मांगोगे तो मुझको प्रसन्नता होगी। कहा ऐसा है जाओ और तो अपने पिता के आसन पर गद्दी पर बैठकर एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो और उसके बाद मेरा इंतजार कर। प्रहलाद जी ने कहा महाराज अगर दे ही रहे हो तो एक वरदान और दे दो। कहा क्या? कहा मेरे पिता की अधोगति ना हो, क्योंकि तुम नाम नरकात् त्रायते पुत्रा, जो अपने पिता को पतन से बचा ले वही पुत्र हो, तो मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान ने कहा बेटा जिसके कुल में तेरे जैसा पुत्र पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां मैं काट देता हूं, और तुम्हारे पिता तो मेरे शरीर पर मेरे जंगे पर प्राण का परित्याग किए हैं, उनकी अधोगति कैसे हो सकती? जाओ पिता का अंतिम संस्कार करो। जाकर के प्रहलाद जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया। तो सुखदेव बाबा कहते हैं भैया अब बताओ कि भगवान कैसे सुंदर सी नहीं है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया कि एक 4 वर्ण भगवान ने बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और केवल एक ही शुद्ध सबको दिया, सदा चरणे निरता दे दिया। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसका अर्थ लगाया कि सद आचरणे निरता, सदैव सत्य का आचरण करो। और जब क्षत्रियों ने यही सूत्र पाया तो उन्होंने अर्थ लगाया कि सदा च रणे निरता, कि सदैव रणभूमि में रहो, युद्ध करते रहो। और जो वैश्यों ने इसको पाया तो उन्होंने अर्थ लगाया कि सदा चरणे विचरणे निरता, कि सदैव व्यापार करते रहो, अपना कार्य करते रहो। और जब शूद्रों ने देखा तो सदा चरणे निरता अर्थात सदैव चरणों में रहो, अर्थात सेवा करो। इस सूत्र लगाया
तब का कल्याण होगा। अब इसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित ने कहा महाराज गजेंद्र की कथा हमको श्रवण कराइए। कहा एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, उस पर एक गजराज रहता था और जितने भी जानवर थे सब उससे भयभीत रहते थे। एक बार उसने हथनियों को और बच्चों को लेकर के सरोवर में गया, सोचा कि स्नान कर लिया जाए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दूसरे के ऊपर जल को फेंक कर खेलने लगे। इतने में उसी में एक ग्राहक था, जब पैर को पकड़ा सोचा कोई जानवर होगा छोड़ देगा, लेकिन जब धीरे धीरे वह पैर को नीचे पकड़ता गया और बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उस गजेंद्र ने पैर को नहीं उठा पाया तो बिल्कुल सूर्य में शोर लगा करके सब कुछ प्रारंभ हो गया। जब कुछ समय बीता तो बच्चों ने कहा महाराज निकल ही नहीं पा रहे, कितना दिन तक पड़ा रहो, आपके लिए मैं प्राण त्यागू नहीं जा रहा। बच्चे चले गए। अब पत्नियां बची हथनियां, वो भी कुछ दिन तक शोर लगा करके किसके नहीं। जब नहीं निकले तो उन्होंने कहा ऐसा है तुम्हारे लिए मैं भी प्राण नहीं त्यागूंगी, मैं भी चल रही। अब गजेंद्र अकेले बचा। उसने सोचा कि बड़ा मेहनत में करता था सबको पिलाने पिलाने के लिए, ये सब छोड़कर चले गए, इसका मतलब सब स्वार्थी है, कोई किसी का है नहीं। तब जाके उसने भगवान को पुकारा, लेकिन नाम नहीं दिया किसी को। कहा जो इस जगत के कारण हो, जो इस संसार की रचना करने वाले हो, उस परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब भगवान भोले बाबा नंदीश्वर पर सवार है, प्यार कर रहे, मुझे पुकारे कैसे? और ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर बैठे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि जो किसी को नहीं बुलाता मुझको बुलाता है। इतने में भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर जब चले, और जब भगवान को आता हुआ देखा तब भगवान का नाम लिया कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। इतने में भगवान घुस करके सबसे पहले उस ग्राह को उठाया और ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को उद्धार किया। तो प्यारे गजेंद्र कौन है? यही जीव, हम ही आप गजेंद्र हैं। और ग्राह कौन है? यही व्याधियां। सबसे पहले पैरे पकड़ता है, कहते हैं महाराज बिल्कुल स्वस्थ हूं लेकिन यही पैरों में पकड़ रहा है। तो पहले सोचेंगे यहाँ दिखाऊंगा, बंबई से दवा मंगाऊंगा, और जो सबसे हार जाते हैं तो कहते हैं हे भगवान। भगवान कहते हैं वैकेंसी खाली नहीं, तैयार करो। तब जाकर के प्यारे भगवान को बुलाते हैं। आज वही गजेंद्र ने जब देखा कि कोई साथ देने वाला नहीं है तब भगवान को बुलाया। भगवान ने उद्धार किया। कहा महाराज ये कौन थे? कहा जो ये ग्राह था ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। इसका काम था लोगों को मनोरंजन करना। और एक बार देवर जल में स्नान किए और सूर्य को अर्घ दे रहे थे, इतने में जाकर के पैरों पकड़ा। अब बुढ़ापा महात्मा बेचारे गिर गए और हंसते हुए निकला, श्राप दे दिए तुमको पैर पकड़ने का शौक है तो ग्राह हो जाओ। बहुत हमने विनय किया तो कहा इसे पैर पकड़ते रहो तो कल्याण हो जाएगा। कहा ये कौन था महाराज? गजेंद्र। कहा ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। और एक बार अगस्त ऋषि आ रहे तो देखा, प्रणाम नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर सामने पढ़ो प्रणाम न करो नाराज हो जाते। अगस्त ऋषि नाराज हो गए, श्राप दे दिया कि हाथी की तरह चल रहे हो, गजेंद्र होगा। जो बहुत बल ने विनय किया, कहा भगवान कल्याण करेंगे। आज भगवान ने उनका कल्याण किया। इसके बाद एक दिन दुर्वासा मुनि आ रहे थे और रास्ते में इंद्र मिल गए। देखा तो अपने गले की माला उतार के इंद्र को दे दिया, चाहे मेरा आशीर्वाद। और इंद्र ने गलती क्या किया? उस माला को उतार के ऐरावत हाथी को पहना दिया। और हाथी का स्वभाव है जिस वस्तु को पाता है पहले फेंक के पैर से उछल देता है। और जैसे पैर से उछला और दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जा लक्ष्मी से ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया राक्षसों ने।
आदत कर लिया। भागकर भगवान के पास गए, कहा महाराज अब क्या करूं? कहा तुम्हारी जितनी संपत्ति थी सब समुद्र में समा गई, समुद्र मंथन करो। कहा महाराज अकेले तो बस की बात है नहीं। कहा जाओ राक्षसों से मिलो, कोई पैर थोड़े। अरे मौसी मौसी के बेटे हो, अगर गज पड़ती है तो सर्वकोटि चूहे से विपदा करनी पड़ती है। जाओ गए। कहा भैया चलिए मिलकर मंथन किया जाए, अमृत निकलेगा, दोनों लोग मिलकर पी लेंगे, फिर कितना लड़े कोई समस्या नहीं। काफी करना। तो भगवान ने कहा भैया मंथन होगा कैसे? कहा मंदराचल पहाड़ को लाओ। गए। अब जैसे उठाया मंदराचल पहाड़ गिरा, हाथ पैर टूटने लगा। राक्षसों ने कहा महाराज मैं मंथन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा जो ईमानदारी से काम करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। तो भगवान उठा के ला करके रखे। कहा भैया रस्सी, कहा बासुकीनाथ के पास गए। बासुकीनाथ ने कहा अगर हमको भी इसमें भाग मिले तब तो मैं रस्सी बनूंगा। कहा मिलेगा। अब मंथन प्रारंभ होने वाला हो। भगवान ने कहा देवताओं राक्षस उल्टे समझते। कहा तो कहा बता। कहा भैया देवताओं, कहा हाँ महाराज। कहा तुम लोग मुख की तरफ लग जाओ। राक्षसों ने कहा महाराज सूर्य से देखो। कहा क्या पता? कहा पूछ अशुभ होती है, हम पर पूछ की तरफ कर रहे हो। तो भगवान ने कहा भैया तुम नहीं मुख तरफ करते। अब देवता पूछ की तरफ करते। अब जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पहाड़ नीचे जाने लगा। भगवान को बुलाया। भगवान ने कहा गणेश की पूजा की है कि नहीं करे? कहा महाराज हम तो भूल ही गए। कहा उनके पितरों के विवाह में गणेश की पूजा हुई तो उन्हें कहते नहीं किया, तो इसका फल हम ही को भोगना पड़ेगा। भगवान कच्छप का रूप बना लिए। बोलिए कच्छप भगवान के। जाके मंदराचल पहाड़ के नीचे बैठ गए और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो ऐसा लग रहा है भगवान कच्छप को जैसे कोई खुजली कर रहा है। और सबसे पहले कालकूट विष निकला। तो प्यारे समुद्र मंथन क्या है? मनोमंथन। जब भी कोई अच्छा कार्य करिए तो पहले व्याधि उत्पन्न होती है। पड़ोसी पहले इसके कारण तैयार हो जाते हैं, पहले नफवा तो बनाना। तो प्यारे अगर यही आप संभाल लिए तो आगे सब अच्छे। तो जैसे मंत्र प्रारंभ हुआ पहले कालकूट विष निकला, सब त्रिलोक जलने लगा। भाग करके भगवान के पास गए। कहा महाराज कालकूट विष निकला हुआ। कहा मेरे पास आने से कोई मतलब नहीं है। कहा क्यों महाराज? कहा जो पीने वाले हैं उनके पास जाओ, भोले बाबा के पास जाए। कहा देव देव महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहिना सर्वात्मना, त्रैलोक्य दहनाथ दिशा। हे प्रभु सब देव हैं, आप महादेव हो। समुद्र मंथन से विष निकला हुआ है और त्रैलोक्य जल रहा है महाराज। कहा तो कहा हम लोग आपके पास आए हैं कि आप पान कर लीजिए। बोले बाबा ने कहा भैया जब पी के जाता था तो हमारी बहुत काटती थी और हमने पीना छोड़ दिया। देवता समझ गए कि हमको लग रहा है उनकी इच्छा नहीं है। कहा देखो बिना उनसे पूछे मैं कुछ नहीं करूंगा। देवताएं ने सोचा कि कौन स्त्री होगी कह देगी पति को भैया शराब पी लो, जहर पी लो, कोई कहेगी। इसका मतलब इनका पीने की इच्छा नहीं है। गए भवानी के पास। कहा देवी सब देवता आए हुए हैं। कहा उनको मैं भी देख रही हूँ। कहा ये कह रहे हैं कि जहर पी लो, विष पी लो, तो तुम्हारा क्या आदेश है, क्या इच्छा है? कहा महाराज जिसमें सबका कल्याण हो वही करो। कहा तो मैं विष पी लूं? कहा इसको मैं नहीं करूंगा। मैंने तो यही कहा जिसमें सबका कल्याण हो। कहा तो भैया लाओ। और ततः करतली कृत्य और व्यापी हाला हलम विषम अभयक्षण महादेव कृपया भूत भावना। जैसे हाथ में लिए झाक अंदर गई। भोले बाबा ने कहा भैया एकदम शुद्ध असली लग रहा। देवताओं ने कहा महाराज जैसे निकला वैसे तो लेके चले आए। कहा तो बिना कुछ मिलाए संभव नहीं। कहा पीने वाले अपनी व्यवस्था लिए रहे थे, हम कहां से लाए? कहा हम भी दिए। कहा क्या मिलाओगे?
कह नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट विष किन्ह अमी को। और रा कहकर के जैसे अंदर लिया, विचार आया कि मेरे हृदय से भगवान राम है और उनके हृदय में मैया जानकी का निवास रहता है और वो सब बिल्कुल इससे दूर रहने वाले हैं, छूटे भी नहीं है। और अगर कहीं नीचे चला गया तो कष्ट होगा उनको। तो माँ कह करके उनको बंद कर लिया और इसी कंठे को धारण किए रह गए। इनका कंठ नीला पड़ गया और इनका नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान के। जैसे पुनः मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान कर दी गई, चंद्रमा निकला, भोले बाबा के मस्तक पर रख दिया गया, कष्ट पर निकले, भगवान नारायण को दे दिया गया, ऐरावत हाथी निकला, दुखो दे दिया। और जब इस प्रकार से फिर से मंथन हुआ तो इतने में चमचमाती हुई मैया लक्ष्मी प्रकट हुई। बोली लक्ष्मी मैया के। तो जैसे लक्ष्मी मैया को देखा, देवताओं और राक्षसों ने और सब मोहित हो गए। भगवान ने कहा भैया देखो, नियम से काम करो। कहा क्या महाराज? कहा इनके हाथ में वरमाला दे दो और लाइन से सब लोग बैठे जाओ और जिसके गले में डाल देंगे उसी के हो जाएंगे। कहा महाराज ठीक है। अब मैया लक्ष्मी वरमाला लेकर के निकली और सबसे आगे देखा तो दुर्वासा ऋषि जमीना गड़ाए बैठे हैं, हो सकता है हमारे काम हो जाए। और लक्ष्मी मैया ने देखा, कहा तपस्वी तो बहुत है लेकिन नकली तो गुस्सा रहती है और कहीं क्रोधित हो गए सब गड़बड़ हो जाएगा, इनको बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रणाम की, आगे बढ़ गई और आगे गई तो देखा बाबा भोलेनाथ बैठे हैं। कहा इनका सब कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ बेसई अमंगल है और मान लीजिए इनका वर्णन कर भी लूं तो मैं कहूंगी महाराज सोने का हार चाहिए, कहेंगे एक सर्वतुल भी धारण कर लो। कहूंगी कान का कुंडल चाहिए, कहेंगे एक बिच्छू भी लटका लो। कहूंगी मुझको क्रीम पाउडर चाहिए, कहेंगे शमशान से थोड़ी सी रात तुम भी लगा लो। तो ये ठीक रहेगी। प्रणाम किया, आगे बढ़े तो देखा तो भगवान नारायण सिर झुकाए हुए बैठे और मैया कवि से लेके खड़ी है वरमाला। सोच रही है कि इनका सब कुछ मंगल ही मंगल दिख रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगल है करो। लेकिन मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, इस सिर उठा नहीं रहे। इस सोचा कि दूल्हा ऐसे होना चाहिए, कितना भी गड़बड़ होता है, कितना चंचल होता है और ससुराल जाता है तो सिर झुकाए बैठे रहता, ऊपर करता नहीं। तो दुल्हा इसे चाहिए भगवान के गले में डाल। तो प्यारे लक्ष्मी तो नारायण की है, नारायण की ही दे दिया। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, 12वीं मदिरा राक्षसों को दे दिया। इतने में जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। इतने में राक्षसों ने कहा पकड़ो काटो काटो, भगवान छीन करके भाग गए। अब देवता बेचारे लगते ही रह गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसका मैं कल्याण करता हूँ। और इतने में जैसे जा रहे थे भगवान सुंदर मोहिनी का रूप बना करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। देखा राक्षसों ने कहा कि का पंकज पला साक्षी कि तोवा किंच कीर्षसी। एक कमल नहीं, कहाँ जा रही हो? मोहिनी भगवान ने कहा तुमसे क्या मतलब, मैं कहां से आ रही हूं, कहां जा रही हूं, तो अपना काम करो। तुम्हें क्या कर रहे हो? कहा इसी अमृत को लेकर लड़ाई हो रही है कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। कहा तो अपना काम करो। फिर राक्षसों ने कहा नहीं देवी बताओ तुम कहां से आ रही हो? कहा तुम पूछने वाले होते कौन? कहा मैं भी कोई गया गुजरा नहीं, मैं कश्यप ऋषि की संतान हूं। मोहिनी भगवान ने कहा कश्यप महाराज तो इतने विद्वान थे, उनके इस तरह से मूर्ख लगे। कहा क्या मतलब? कहा तो एक अपरिचित स्त्री से बात करते हो?
कहा देवी मैं सोच रहा हूं कि ये मेरा अमृत आप ही हो। कहा तुम मूर्ख तो ही हो, जिसको न जानते हो न पहचानते हो, न घर जानो न द्वार जानो, और उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो कि अमृतवान हो, तुमसे कोई हो सकता है क्या? मोहिनी भगवान त्याग दिखाया और राक्षसों को विश्वास हो गया कि निश्चित ही कोई कुलीन स्त्री है। कहा नहीं, अगर आप बांट दोगे तो बड़ा सुंदर होगा। कहा देखो तुम लोग हो राक्षस, मैं कोई नपना भी नहीं हूं, कहीं किसी को ज्यादा मिल गया किसी को कम मिल गया तो लड़ने लगोगे। कहा आप जितना दे दोगे मैं संतुष्ट हो गया। काच व्यवस्था कर दिया और एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में राक्षस। राक्षसों से कहा देखो जो असली वाला अमृत है नीचवा बैठा हुआ और ऊपर वही पानी पानी है। अब उनको मूर्ख को ये नहीं मालूम कि कई पात्र में दो रखा कहां से आया, तो देवताओं को पिलाना शुरू किया। अब मोहिनी भगवान से देवता जो है रूप अमृत सुधा का पान कर रहे हैं और राक्षस मोहिनी भगवान के रूप सुधा का पान कर रहे हैं। इतने में एक सर्वान नाम का दैत्य था, उसको शंका हो गई कि हमको लग रहा है कोई विशेष व्यवस्था है क्या इसमें। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। भगवान तो पहचान गए लेकिन पंक्ति भेद कैसे करें, पिला दिया और जैसे पिलाया सूर्य चंद्रमा ने चुगली कर दिया, अरे महाराज तो राक्षस है। इतने में चक्र से सुदर्शन से गले को काट दिया तो दो भाग में हो गए, राहु और केतु। पहले सातों गाते अब राहु। अब इतने में देवासुर संग्राम होगा। अब देवता सब अमृत पी करके टकार रहे थे, राक्षसों को हरा दिया। इतने में शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी विद्या जानते थे, सभी राक्षसों को जीवित किया। बल ने कहा महाराज इसका दंड तो इनको देना है। कहा ऐसा है इस सबकी काट मेरे पास है लेकिन विश्व की कोई काट नहीं है। कहा ऐसा करो कि ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू कर दो, ब्राह्मण को बहुत मानता है विष्णु, तो अगर ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो निश्चित ही उसके ऊपर विजय पाई जा सकती है। अब राजा ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। ब्राह्मणों ने सुंदर ज्योतिर्मय का निर्माण किया। कहा राजन बल से इस पर सवार होकर कहीं भी आप युद्ध करने जाओगे कोई परास्त नहीं कर सकता। और बल स्वर्ग पर सवार होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता सब स्वर्ग खाली करके भाग गए। अल्पत हो गए। शुक्राचार्य ने कहा काम बना लो, मौका अच्छा नहीं फिर मौका मिलेगा नहीं, तो अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिया। कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा उसी को इंद्र की पदवी मिलेगी। इतने में मैया अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा महाराज मेरे बेटे दर दर भटक रहे हैं, कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मैं करूं मेरे बच्चों का संकट दूर हो जाए। कहा देवी प्रयोजक है, अगर कर ले जाओगी बड़ा सुंदर है, या फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से किया जाता है। 12 दिन तक भगवान नारायण का सहस्त्र अर्पण करे, निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। मैया अदिति ने कहा अपने पुत्रों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। प्रयोजक का पालन किया और कालांतर में भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान के जैसे देवताओं ने सुना वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, सब देखने के लिए आकाश ने छत्र भेंट किया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला को भेंट दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दिया। और जितना भिक्षा पाए सब ले जाकर के गुरु महाराज बृहस्पति को दे दिया। गुरु महाराज बृहस्पति ने कहा भैया इसको लेके क्या करूंगा। कहा तो महाराज तो क्या चाहते, कहा हमको त्रैलोक की संपदा चाहिए। कहा महाराज देगा कौन। कहा इस समय त्रैलोक की विजय तो एक ही है। कहा कौन, महाराजा बल। तो छत्र को धारण किए हुए आज वामन भगवान राजा बल की यज्ञशाला में पधार रहे हैं। और जैसे राजा बल ने भगवान वामन के लावण्य को देखा तुरंत उठ करके आया और निवेदन किया कि अद्यनः पितरस्त्रिपतः, अद्यनः पितरस्त्रिपतः,
में पाविते कुले। कहा महाराज आज आपका आगमन मेरी संगशाला में हुआ, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। बताइए क्या चाहते हैं? धन चाहते हो तो पूरा कोष खोल दो। अगर शादी विवाह न हुआ हो तो ऐसी बावली कन्या भी ढूंढ देता, विवाह कर लिया। महाराज की संकोच जो तो चाहिए मांगिए। वामन भगवान ने कहा बनी तुम्हारे पूर्वज हिरण्याकश्यप वैरोचन इत्यादि कितने जितना नाम सुना था तो उससे भी ज्यादा बढ़ते निकले। कहा महाराज सब आपन लोगों का आशीर्वाद है, बोलिए क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा वैसे मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो ब्राह्मण आवश्यकता से अधिक वस्तु को लेता है उसका तिरछी हो जाता है, लेकिन मैं जानता हूं बिना दिए तुम मानोगे नहीं, फंसा रहे। कहा महाराज जो इच्छा होगी। कहा अगर देना ही चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, वो भी मेरे पैरों से। कहा महाराज जैसे शरीरिया बौनी है वैसे बुद्धियों बौनी है आप। अरे राजा बलि के पास आए हो, जो मांगना हो मांग लो, फिर से सोच लो। कहा नहीं बहुत ज्यादा लेके क्या करूंगा, कहा महाराज बिना संकल्प के मैं नहीं दूंगा, चाहे दान छोटा हो चाहे बड़ा हो, संकल्प आवश्यक होता है। शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा कि कौन है संकल्प पे बहुत जोर दे रहा, और जैसे नेत्र को बंद किया भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ गया। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि ऐसा बैरोचने साक्षात, ऐसा बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रटया, और कश्यपादिते जाता देवा नाम कार्य साधक। बैरोचन के पुत्र अर्थात बलि न ये वामन है न कृपण है, अदिति और कश्यप के गर्भ से लिए हुए विष्णु हैं। चाहेंगे एक ही पल में पूरा साम्राज्य माप ले। 3 पग की बातें छोड़ो, मना कर दो। राजा बल ने कहा महाराज आप ही ने तो कहा है अगर किसी को वचन दे दो तो उससे मुड़ना नहीं चाहिए महाराज, और आप ही कह रहे हो कि मना कर दो। कहा ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं है जिसको करके स्वयं भिखारी बन जाओ। कहा महाराज कुछ भी हो, अगर ये जगत के दाता विष्णु है तो ये मेरा सौभाग्य है कि जगत को देने वाला आज मेरे सामने भिखारी बनकर खड़ा है, क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। और अगर वामन है तो 3 पग लेके चले जाइए। कहा मूर्ख कुछ स्थानों पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, लगता तो ये है कब लगता। कहा कहा स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्तर्थे प्राण संकटे, और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नाजुगुप्सितम। स्त्री पत्नी से अगर पत्नी कह दे भैया आज अगर मेरा हार नहीं बना तो भोजन नहीं मिलेगा, कह दो कि अब तनख्वाह मिलेगी तो हार ही लगेगा, भोजन तो मिल जाएगा, दोष नहीं लगेगा। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अगर आप तो झूठ बोलने से हो जाए तो एक कम अक्षर न पढ़ी हो, कह दो अरे भैया इंटर से ज्यादा पढ़ी, हम तुम्हारे सामने से जा रहे हैं परीक्षा देंगे, कोई दोष नहीं लगेगा। किसी ब्राह्मण की हत्या हो नहीं हो बच जाए, गाय की हत्या होने से बच जाए तो प्यारे झूठ बोल। बलि ने कहा महाराज अगर मैंने एक बार कह दिया है तो मैं बिल्कुल झूठ बोलूंगा, क्योंकि संकल्प 3 प्रकार का होता है, मनसा वाचा कर्मणा। मेरे मन में आया वाणी से कह दिया तो 2/3 तो दान कर दिया और 1/3 बाकी रह गया, तो महाराज मैं मना नहीं कर सकता। कहा तो शुक्राचार्य जी श्राप देके चले गए। कहा तो लक्ष्मी से ही हो गया। भगवान वामन ने कहा भैया न देना हो तो मैं जा रहा हूं, लड़ाई झगड़ा मत करो। अरे कहा नहीं महाराज। कहा महाराज मैं सोच रहा था गुरु महाराज रहते संकल्प पढ़ देते। अरे कहा मैं स्वयं संकल्प पढ़ लूंगा। कहा महाराज आप जानते हो यार क्या दिखाई नहीं पड़ा सामने। तो कहा आप संकल्प पढ़ना जानते हो? कहा बिल्कुल। और जैसे संकल्प पढ़ने चले
गुरु महाराज शुक्राचार्य सोचे कि 52 अंगों में फंसा लेगा, हमको लग रहा है चलो अब पात्रवई में जाके बैठ गए कि जरा गिरवे नहीं करेगा, शंकर पूरे नहीं होगा। भगवान ने कहा बड़े कितने दिन का पुराना पात्र रखे हो, मूर्छा लग गया है कैसे? अरे थोड़ा संकल्प सीधा करो, उसको देव तीर्थ में करो, क्योंकि प्यारे ये सीधे सामने देव तीर्थ है। देव क्रिया सामने से किया जाएगा, पितृ क्रिया इधर से, ये पितृ तीर्थ है और ये ऋषि तीर्थ है। कहा उषा सीधे करो देव तीर्थ में, और सीधे करके 12 शुक्राचार्य जी की बाई आंख कराहते हुए भगवान ने कहा महाराज इसमें कहां से बैठे हो? अरे कहा महाराज बाई आंख तो गई। कहा भाई आपके बाई आंख में दोष था, दाहिनी आंख तो हमको पहचान ली कि मैं इतना छिप के आया तब भी पहचान ली कि मैं विष्णु हूं, और बाई आंख में दोष है, कोई दान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है तो मना कर रहे हो, क्योंकि दान देने में कभी मना नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने उसका दूर कर दिया। अब जैसे संकल्प पढ़ने लगे और संकल्प पढ़ते पढ़ते भगवान का विराट स्वरूप हो गया। बल ने कहा महाराज ये तो बेईमानी है। कहा क्यों? कहा जब मारना हो तो नाती है, नापने के लिए पापा को ले आए। कहा भैया क्या करूं, संकल्प पढ़ते पढ़ते विराट स्वरूप हो गया। कहा तो फिर देखो फिर हमारा नपना कितना बड़ा है। एक पद उठाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 7 लोग नाम दिए, और दूसरा पैर उठाया तो भू भुआ स्वा जना महाकथा सत्य और सत्य लोक से ब्रह्मांड में छुप करती हुई और भगवान के चरणों को धोती हुई जो चिन्मयी धारा आई, उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया, और ब्रह्मा जी के कमंडल से होकर के तो जब वहां से आई 4 भाग हो गए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। और जो अलकनंदा नाम की धारा थी वो आकर के गंधमादन पर्वत पर गिरी, और वहां से गोमुख से होती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष का कल्याण कर रही। बोले गंगा मैया की दो ही परमेश्वर माप ले। कहा बलि तीसरा पद कहाँ रखो? 3 पद का संकल्प किए हो, बदलने के लिए तैयार हो जाओ, राक्षस मारने के लिए दौड़े। बलि ने कहा भैया विपरीत समय चल रहा है, शांत रहो। वो चले गए और हम फंसे। कहा महाराज कुछ कहने की अनुमति है? कहा बोलिए। कहा धन बड़ा होता है तो धनी, कहा नहीं होता तो धनी है। कहा पतंग तृतीयं कुरु शीर्ष में निजम। तीसरा पद मेरे सिर पर रख दीजिए। इतने में विंध्यावली निकली, बलि की पत्नी। कहा महाराज क्या नाम लो? कहा यही है दान दे रहे। कहा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो भगवान ने कहा सब हमारा ही है तो क्या मापना है? प्रहलाद जी प्रकट हो गए। कहा महाराज आप तो देना अजीब है और ले लो। इतने ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जो तुलसी पत्र देता है सर्वस्व दे देते हो, जिसने सर्वस्व दे दिया सब ले लिए। कहा मेरा स्वभाव है, जिसके ऊपर कृपा करता हूँ सब छीन लेता हूँ। भागकर ब्राह्मणों के पास जाता है, उपाय पूछता है, मेरी यज्ञ का उपाय बताते हैं तो सब कुछ प्रदान करता है। बलि से कहा वैसे तो मैं तुलसी के राशन छीनने आया था, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? कहा महाराज जब भी मैं अपने द्वार से निकलूं आप का दर्शन करूं। कहा तो मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। कहा इसको मैंने कब कहा, मेरी इच्छा पूछा आपने, मैंने बता दिया। कहा ऐसा है अगले मनवंतर के इंद्र तुम बनोगे, तब तक इंद्र के समान मैं बलशाली सुतर लोक में जाकर के राज्य करो, और मैं नित्य तक तुम्हारे दरवाजे पर मिलूंगा। प्रहलाद से कहा लेके जाओ, और भगवान द्वारपाल। अब नारद बाबा लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। कहा देवी कहाँ है तो दिखाई नहीं पड़ रहे। कहा कहीं गए होंगे। कहा अवगुण नहीं करेंगे। कहा क्या होगा? कहा नौकरी करनी है। कहा भगवान नौकरी की है? कहा क्या? कहा नौकरी परमानेंट हो गई, सबकी रविवार छुट्टी रहती है, इनकी 24 घंटा ड्यूटी है। कहा भगवान नौकरी की? कहा क्या? कहा मिलेगी कैसे? कहा अगर बलि चाहेगा तभी मिल सकते। और बलि के कोई बहन नहीं है, अगर आप बहन बन के जाओ तभी पा सकती हो। इतने में मैया लक्ष्मी बलि के यहाँ सब लोग पहुंची और कहा भैया
जैसे भैया सब सुना, बड़ी बाहर निकला, कहा देवी कौन हो? कहा मेरे कोई भाई नहीं है, मैं भाई के लिए रोती हूँ। कहा मेरे भी तो कोई बहन नहीं है, मैं भी बहन के लिए रोता। इतने में पूर्णिमा के दिन मैया लक्ष्मी ने राजा बन के रक्षा सुख बांध दिया। एक धोनी राजा राजेंद्र महाबला एक गांव करना रक्षे मां से कहा, राजा बल में बहन किसी भी समय कोई चिंता हो तो मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। जब इच्छा हो कुछ मांगने को मांग लेना, बहन चिंता मत करना। कहा भैया दे दोगे? अरे कहा बहन तुम पागल हो गई, अरे भाई है जो कह दिया वो कह दिया। कहा भैया नहीं दे पाओगे। अरे कहा बहन मांग के तो देखो। कहा दोगे? कहा दूंगा दूंगा दूंगा। इतने में कहा द्वार के द्वारपाल लगे हैं, मैं उन्हीं को चाहती हूँ। राजा बन बेहोश हो गया कि जो मैं सब कुछ खो करके इनको पाया ना, आज इनको ही मान लिया। लेकिन राजा बन दे दिया और उनको लेकर के आए। इसके बाद राजा सत्यवती की कथा आती है, जहां भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था और सत्यव्रत मनु से बताया कि आग के 7वें दिन प्रलय होगी और ऋषि मुनि आएंगे, पृथ्वी नौका का रूप बना के आएगी, तुमने जड़ी बूटियों को लेके बैठ जाना। और प्रलय हुआ, पृथ्वी नौका का रूप बना करके आई, सप्त ऋषि बैठे थे और इसमें सत्यव्रत मनु भी जड़ी बूटी को लेके बैठे। बांस की नाक से भगवान के चिन्ह पे बांध दिया और मन महाराज ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया, वही हमारे बीच में मन स्मृति के रूप में प्रकट हुआ। अब इसके बाद में सूर्यवंश का वर्णन आता है। 9 स्कंद में 24 अध्याय है, इसमें 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन किया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं का वर्णन मैं अगर 100 वर्षों तक करूं तो ना सकते विस्तरतु भक्तुम वर्ष सतैरपि 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। तो संक्षिप्त श्रवण करिए। और उसके बाद कहा भगवान नारायण के नामकरण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के बेटा हुए मारीच, मारीच के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान और विवस्वान से चला सूर्यवंश। विवस्वान के हुए 7 देव मनु, उनका विवाह श्रद्धा ज्योति के साथ हुआ, कोई संतान नहीं थी। सूर्य वंश में बिना यज्ञ किए पुत्र नहीं पैदा हुआ और यदुवंश में बिना लड़ाई हुए विवाह नहीं हुआ। तो कहा यज्ञ करा दीजिए, कुल गुरु वशिष्ठ है, योग्य कराया। और होताओं से श्रद्धा देवी ने कहा महाराज नाश्ता पानी परोसना हमें भी देखना। कहा तो कहा पुत्री होना चाहिए और सारे देवों ने कहा महाराज पुत्र होना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने पुत्री का संकल्प किया, पुत्री हो गई। कहा महाराज ये वेद मंत्र कैसे विपरीत कर दिया? ब्राह्मणों बुलाया, कहा महाराज क्या किए थे? कहा देवी ने कहा था कन्या के लिए, तो इलाना भी कन्या हुई। कहा तो तुम ही बस पत्नी को नहीं सामंजस्य है तो ब्राह्मण क्या करे? कहा नहीं महाराज इसी पुरुष बना दीजिए, तो उसी को सुगंध नाम का राजा बना दिया। और अब इसके बाद मर महाराज के दूसरे पुत्र थे सरियाती, उनकी विद्या सुगंधा थी। एक बार चौरसी का अपराध किया, चौरसी के साथ इनको विवाह करना पड़ा। और इसके बाद जो थे दूसरे नभग के नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र हुए परम भागवत अम्बरीश और सर्वे मनः कृष्ण पदारविंदयो। 8 याम भगवान की सेवा करते थे, यहाँ तक कि भगवान के लिए स्वयं भोग बना करके लगाते थे। एकादशी का निर्जला व्रत रखे और जैसे पारण करने जा रहे थे दुर्वासा ऋषि आ गए। सोचा कि ब्राह्मण को खिला के तब ग्रहण करूंगा। दुर्वासा ने कहा समय आ रहा गए। अब द्वादशी बीतने वाली थी। ब्राह्मणों से पूछा, कहा महाराज अगर द्वादशी लग जाए तो फिर एकादशी का फल नहीं मिलेगा, सब नष्ट हो जाएगा। कहा तो ऐसा करो कि भगवान सारे नाम का स्नान कराओ, चरणों तक पी लो, तो निर्जला रखते हो जल चरणों तक पी लोगे, पारण भी हो जाएगा और अन्न को ग्रहण कर नहीं रहेगा, ब्राह्मण का भी सम्मान रह जाएगा। और जैसे चरणों तक पिया दुर्वासा ऋषि आ गए। कहा तुमने ब्राह्मण को आमंत्रित करके स्वयं ग्रहण कर लिया? इतने में कृत्या को प्रकट किया और अम्बरीश जी को भस्म करने के लिए भेजा। अम्बरीश जी हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। इतने में भगवान का सुदर्शन कृत्या को नष्ट करके और दुर्वासा जी के पीछे पीछे चल दिया। दुर्वासा जी भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पूर्णता असमर्थ हूँ। भोले बाबा के पास गए, कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भाग करके भगवान
पास गए, कहा भैया हम भी असमर्थ हैं। कहा महाराज मैं आपको सुप्रीम पावर समझकर आया था और आप कह रहे हो मैं असमर्थ हूं। कहा अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इवद्विज साधु विगस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सेवा के भाव से पति को अपने बस में कर लेती है, ऐसे मेरे भक्त मुझको अपने बस में कर लेते हैं। कहा महाराज शरणागति व्यर्थ जाएगी? कहा उपाय बता सकता हूं। कहा तो वही बता दीजिए। कहा जिसका अपराध किए हो उसके पास जाओ। कहा अम्बरीश के? कहा हाँ। अब भागते हुए अम्बरीश के पास गए। कहा महाराज आओ अच्छा हुआ प्रसाद। अरे कहा पहले सुदर्शन को तो शांत करो। कहा अगर मैंने सच्चे भाव से भगवान की सेवा किया हो तो सुदर्शन शांत हो जाओ। शांत नहीं हुए। फिर कहा अगर मैंने जैसे मूर्त में मंदिर में भगवान का दर्शन किया हूं, ऐसे कण में अणु में मैं सब हर जगह भगवान का ही दर्शन किया हूं तो सुदर्शन शांत हो जाओ। सुदर्शन शांत हो गए। कहा महाराज चल प्रसाद पाओ। कहा भोजन नहीं किया आपने? कहा महाराज ब्राह्मण को आमंत्रित कर कैसे खा सकता? 1 वर्ष हो गया। तब जाके दुर्वासा जी को पश्चाताप हुआ, भोजन कराए और इन्हीं के पावन वर्ष में योनास का प्रकट हुआ जिन्होंने अभिमंत्रित जल पी लिया, इन्हीं के पुत्र होने वाला हुआ। तो इनके कोर को फाड़ करके मानधाता का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी उंगली पिलाई और मानधाता के 50 कन्या थी। सौभद्र ऋषि आए, कहा महाराज विवाह करना चाहता हूँ। कहा स्वयंवर कर लो और स्वयंवर किया। 50 बड़ा कर लिया। और इसके बाद राजा सका की कथा आती है कि 60,000 पुत्र थे। कपिल महाराज के आश्रम में गए और इंद्र ने चुरा करके घोड़ा कपिल महाराज के आश्रम में बांध दिया और कपिल महाराज को चोट समझ के उल्टा सीधा बोल रहे, जैसे नेत्र पूरा भस्म हो गए। उनकी दूसरी पत्नी जो केसरी थी उसके पुत्र अंशुमान गए। कहा महाराज मेरे पितरों का कल्याण कैसे हो? कहा जब तक गंगा जी आएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्रम से सब लोगों ने तपस्या किया और जब भगीरथ ने तपस्या किया गंगा जी प्रसन्न हुई। कहा मेरे देख को कौन संभालेगा? मैं पृथ्वी को तोड़ करके रसातल में चले जाऊंगी। तो भोलेनाथ से निवेदन किया, भोलेनाथ ने स्वीकार किया और पृथ्वी मैया को जब गंगा जी को लेके आ रहे थे तो जहां उसी तपस्या कर रहे थे उठिए को बाहर क्रोध आया, पूरे गंगा को पान कर गए। पुनः गंगे से निकाल के प्रकट किया। गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी हुआ। और उसके बाद जहां पे सगर के पुत्रों की धूल पड़ी थी स्पर्श किया, उनका कल्याण हो गया। अब इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्माद् पथस्रवा अजस्ततो महाराज तस्वा दशरथो भवत। खट्वांग के दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और रावण का संहार करके 13,000 वर्ष तक राज्य करके परम धाम को चले गए। 21 लोग पूरी राम कथा सुना दी। सुखदेव बाबा जानना चाहते हैं राजा परीक्षित से इनकी इच्छा है सुनने की, मैं वैसे चिल्ला रहा हूं। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने कहा महाराज बड़ी मीठी कथा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ ने सिंह ऋषि को बुलाया और सिंह ऋषि ने पुत्रेश यज्ञ कराया। यज्ञ के चल को लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने सिंह ऋषि को दिया, सिंह ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया और राजा दशरथ ने आदि चल को उठा करके कौशल्या को दिया, आदि सुमित्रा को कैकेयी को दिया। तो कौशल्या कैकेयी ने सोचा कि सुमित्रा भी तो अपनी बहन है, उसको भी देना चाहिए। अपने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा को दिया। इतने में एक बाज पक्षी देख रहा था, जैसे उस खीर को लेकर के उड़ा, इतने में अंजना जो नेत्र को पहले तोड़ चुकी थी, जल का पानी भरने जा रही थी, उस खीर को ले जाकर के गिराया और गर्भ में आ गए कौन? चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। बिना अपने अपने हिस्से की खीर दिया तो सुमित्रा के 2 बेटे हुए और कौशल्या और कैकेयी के एक पुत्र हुए। भैया को सुमित्रा ने कहा मैं दोनों पुत्रों के आप
की सेवा में लगा दूंगी। राम जी की सेवा में लक्ष्मण को लगा दिया और भरत की सेवा में शत्रुघ्न को लगा दिया। इतने में विश्वामित्र जी आए। राजा दशरथ से कहा, महाराज मैं ये अनुष्ठान नहीं कर पा रहा हूं। लेके गए और वहां पर मारीच आदि राक्षसों को मारा। इतने में विश्वामित्र ने सुना कि जनकपुर में स्वयंवर हो रहा है और राजा जनक ने शर्त रखी कि जो इस धनुष पर पत्रिका चढ़ा देगा उसी के साथ में अपनी बिटिया जानकी का विवाह करूंगा। और उस धनुष को 300 वीर मिल करके उठा के ला के स्वयंवर में रखे हुए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और भगवान जो बालिका में गए और मैया जानकी जी ने देखा, इनके रूप और लावण्य को देख कर मोहित हुई। गौरी मैया को कई बार जाकर के पूजा किया। मैया गौरी ने भगवान भोले बाबा से कहा, महाराज धनुष आपका है? कहा बिल्कुल मेरा है। कहा ये फोटो देखो, बिटिया छोटी है लेकिन कई बार पूजा करके गई है और यही लड़का आएगा, यही बालक आएगा तभी धनुष टूटना चाहिए, अन्यथा टूटना नहीं चाहिए। अब जितने वीर थे प्रयास करते और एक उठाने जाता, बाकी सब भगवान सुनाते, हे प्रभु इससे न उठे तभी हमारा मन बनेगा। अब इतने में जब घोषणा कर दिया कि वीर विहीन महीन न जाने, लक्ष्मण जी को क्रोधित हो गए। कहा अगर बड़े भैया न होते तो कच्चे घड़े के समान पूरे ब्रह्मांड को तोड़ देता, तो धनुष को क्या होता। इतने में जब घोषणा कर दिया जनक जी ने कि तजम आस निज निज गृह जाओ और लिखा न विधि वैदेही विवाहो। इतने में विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम जाओ धनुष का खंडन करो। और जैसे धनुष के पास भगवान राम पहुंचे, प्रणाम किया, तो इतने में भगवान भोले बाबा ने फोटो मिलाया कि जो गौरी जी ने दिया था वही है कि दूसरी है। देखा, कहा तो वो तो वही है। तो भगवान राम ने धनुष का खंडन नहीं किया। धनुष का खंडन स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कर दिया कि छुअत टूट रघुपति न दोषो तुम दिन काजो करेंगे दोषो। तो भगवान ने भोले बाबा ने तोड़ा। इतने में परशुराम जी ने सुना, आकर के उनके दर्द को भगवान ने कष्ट दिया। अब मैया सीता जी वरमाला लेकर के निकले, क्योंकि विवाह वरमाला के अधीन था। और भगवान राम मैया जानकी जी से बड़े हैं और भगवान पीढ़ा पे खड़े हैं, मैया छोटी है। वरमाला लेकर के आई, भगवान से कह रही हैं कि झुकी जई हो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुकी जई हो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। भगवान ने कहा मैं रघुवंशी हूँ, सिर झुका नहीं सकता। सखियों ने कहा महाराज वैसे जाना पड़ेगा, भले ही चारों तरफ हो गया है, धनुष का खंडन कर दिए हो, लेकिन पत्नी विरोध नहीं करेगी। हास प्रयास भी होगा। अब मैया सीता ने कहा कि मैं सबके बीच में हाथ नहीं उठाऊंगी। क्या मतलब कि स्त्रियों को सभा के मध्य में हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्यों? हाथ उठाने का मतलब होता है कि निश्चर ही करो मही भुज उठाए प्रण की प्रतिज्ञा की जाती है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणों में सद्भावना हो, तो स्त्रियों को चाहिए कि हाथ जोड़े। हे प्रभु मेरे पिता में, मेरे पुत्र में, मेरे पति में इतनी क्षमता दीजिए, इतनी ताकत दीजिए, कभी मुझको हाथ उठाने की आवश्यकता न पड़े। वो सक्षम है। तो मैया सीता ने कहा कि मैं सभा के मध्य में सब राजा महाराजा बैठे हुए हैं, मैं भी हाथ नहीं उठाऊंगी। तो प्रेम विवश पहिराई न जाए, पहिराई न जाए। अब नहीं झुकाओगे तो मैं क्या हाथ खड़ो कर दूं? तो दूसरा भाव पहिराई न जाए। अब तो आप हमारे पति हो ही गए हो, आपके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मैया जानकी जी ने समझ लिया कि जो कुछ करना है हम ही को करना पड़ेगा। तो धरती है धरती पे चरण धीरे धीरे, धरती है धरती पे चरण धीरे धीरे, और करती है मन में
मनन धीरे धीरे लगी है लखन को, लखन धीरे धीरे। लक्ष्मण जी ने देखा कि माता जी के हाथ दर्द कर रहे हैं और ये रघुवंशी बने हुए हैं। लक्ष्मण जी जाकर के भगवान राम के चरणों में लेट गए। भगवान ने कहा भैया क्या कर रहा, उठ उठ उठ। जैसे उठाने के लिए झुके, सखियों ने इशारा किया वरमाला डाल दो, वरना घमंडी है झुके रही। मैया ने वरमाला डाल दिया, विवाह हो गया, क्योंकि वरमाले का दिन था। अब सब सखियां भगवान को लेके कोहबर में गई, कोहबर हो जाती है, कुछ कारण होगा। धैर्य की परीक्षा करती है, क्योंकि कोहबर में कोई सीधा प्रश्न नहीं पूछता है, उल्टे पूछे स्त्रियों का समुदाय रहता है। क्यों तिवारी जी आपके माता पिता इतने गोरे, आप सामने कैसे हो गए, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। लेकिन भगवान से ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। भगवान को देखा, इतने सुंदर रूप लावण्य तो मोहित हो गई, तो भगवान की आरती उतारने लगे कि चाँद दुल्हा के आरती उतारो है सखे, चित चोरवा की आरती उतारो है सखे। सुंदर आरती किया और उसके बाद भगवान बाद में अयोध्या से दशरथ दोबारा लेकर के आए। तो मैया जानकी जी का चारों भाइयों के साथ विवाह करके सबको विवाह करके गए और राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। इतने में कैकेयी ने भगवान से दशरथ जी से वरदान मांगा कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए मैया जानकी और लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान चले और रास्ते में मिल गई परम सुंदरी। कहा कौन कि तुम सम पुरुष मौसम नारी और यह संयोग विधि रचा विचारी। कहा तुम भी मेरे काबिल तो नहीं हो, लेकिन काम चल जाएगा। बताइए, और स्वयं कह रही है पुरुषम पुरुष मौसम नारी। स्त्रियों के 3 रूप होते हैं, कुंवारी, नारी, महतारी। जब तक अविवाहित है कुंवारी, विवाह हो गया नारी, और जो बच्चे हो गए तो महतारी। और स्वयं कह रही है कि पुरुषम पुरुष मौसम नारी, अर्थात मैं विवाहित हूँ। विद्युत जीवों के साथ विवाह हुआ और रावण ने ही उसका वध कर दिया, क्यों सम्मान नहीं किया। तो भगवान ने इशारा किया कि आहे कुमार मोर उठाता गए और नाके कान काट लिए। जाकर के खरगोशर से बताए, कहा क्या हुआ, कहा नाक पकड़ गई, कहा इसीलिए पैदा हुई हो नाक कटाने के लिए। लेकिन चलो देखता हूं था आए और जो भगवान के रूप लावणी को देखा तो यद्यपि भागिनी की गुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुरूपा। भगवान के रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गया और रावण से जाकर के बताए, मामा मरीज से कहा तुम सोने का अमृत करके चलो। कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कहा तुम्हारा प्राण ले लूंगा। सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा भगवान के हाथ से मरो। कहा चलो सोने का अमृत बन करके। मैया जानकी जी ने देखा, कहा महाराज मुझे यही बुद्धि चाहिए। भगवान ने सोचा जीवन कभी आज तक कुछ मंगवा नहीं की और पहली बार मांगी है, जबकि भगवान ने सोचा कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म। अगर ये सोना है तो मृग नहीं हो सकता और मृग है तो सोना नहीं हो सकता, क्योंकि सोने का मृग थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी भगवान जानकी जी को बात को मार करके मारने के लिए गए और मामा मारिच ने लक्ष्मण जी की आवाज निकाल, लक्ष्मण जी भी चले गए और इधर साधु का वेश बना करके रावण आया और मैया जानकी जी को लेके चला और उधर जटायु ने इससे युद्ध किया, सीधे लेकर के गए और भगवान राम लक्ष्मण मैया जानकी जी की खोज करते रहे, जंगल जंगल बढ़ते रहे। हे खगमृग हे लंकर से तुम देखी सीता मिल रही और जाकर के जटायु से मुलाकात हुई, इनका संस्कार किया और आगे बढ़े तो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां पर देखा तो सुग्रीव जी महाराज ने हनुमान जी से कहा, भाई 2 लोग आ रहे। कहा महाराज तो कहा एक प्रकार रूप बना करके जाओ, देखो कौन है। कहा अगर बाल के भेजे हुए होंगे तो कहा इशारा कर देना, कहा युद्ध करोगे, कहा भाग जाऊंगा, युद्ध थोड़ी करूंगा। अब गए, अब विप्र का रूप बना कर। अब देखिए भगवान से प्रश्न कर रहे हैं,
कहा कठिन भूमि हरि कोमल पद गामी अकवन है तो बन बिचरे स्वामी। भगवान ने कहा हनुमान जी तुमको किसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया, ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी गायब हुई है, मैं ढूंढ रहा हूं, तो तुमको मेरी मदद करनी चाहिए। अब तुम बंदर हो, विप्र का रूप बना है कि हम ही तुमसे प्रणाम करो। का शब्द से हनुमान जी ने प्रश्न प्रारंभ किया तो भगवानों ने का शब्द से उत्तर दिया। हनुमान जी समझ गए कि हम से ज्यादा ज्ञानी है। कहा दोष लेस दशरथ के जाए और हम भी को वचन मानी बन आए और यहाँ हरि निश्चर पाई दे विप्र फिरक खो जद हम ते अपन चरित कहा हम गाई। जैसे कहा आपन चरित्र कहा हम गाई, हनुमान जी महाराज चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि चरित्र तो प्यारे भगवान का होता है, मनुष्य की कथा होती है और भगवान की कथा होती है। ले जाकर बच्चे कराया। भगवान ने कहा मित्र का कर्तव्य है कि अपना कष्ट बाद में देखेंगे, पहले मित्र की समस्या का समाधान करो। सुग्रीव से कहा महाराज तो चलो बारिश को देखता। कहा बुद्धिमान वो है जो पहले बल पौरुष को अपने समझ ले तब युद्ध के लिए जाए। कहा महाराज इसमें भी कहा क्या, बाल को सब मार भी नहीं सकते। कहा कौन मारेगा? कहा इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है ओ विजय बाली पर पाएगा। भगवान एक ही बाण में सब वृक्षों को गिरा दिया और उसके बाद जाकर के इनको बाण को मरवा करके इनका राज्यपाट वापस कराया और फिर लंका हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी गए और वहां पर विभीषण से उनकी मुलाकात हुई और मैया सीता जी की लेकर के लंका को जला करके वापस लौट कर आए। भगवान को बताया अशोक वाटिका में मैया जानकी जी है और भगवान पुनः युद्ध करने के लिए गए और समुद्र में पुर का अंदर नील के द्वार निर्माण कराया। भगवान ने कहा कोई अच्छा कार्य करने से पहले अनुष्ठान कर लेना चाहिए, तो वहीं पर समुद्र के पास भगवान रामेश्वरम का निर्माण किया। अपने अजान बाहु से लंबी लंबी भुजाएं दी राम जी की घुटने के नीचे तक सुंदर बालिका से रामेश्वरम का निर्माण किया। कहा महाराज कोई विद्वान मिल जाए तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। जामवंत जी से कहा महाराज कोई है? कहा एक विद्वान है महाराज, लेकिन वो आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है। कहा कौन? कहा रावण। कहा लंका विजय के उद्देश्य से आप यज्ञ कर रहे हो तो आए? कहा देखिए कर्म करना अपना जाता। जब जामवंत जी को देखा रावण ने कह दिया सीधे उनको सुरक्षित लेकर के आओ। पहुंचे जामवंत जी से साष्टांग प्रणाम किया रावण ने। कहा महाराज मैं आपके पास आया हूं। कहा बता। कहा कि जो वनवासी आए हुए हैं वो अनुष्ठान करना चाहते हैं और उस अनुष्ठान में योग्य विद्वान का आचार्य का ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो आचार्य तो आप स्वीकार करें। रावण ने कहा महाराज जैसा कि मैं जानता हूं वो दोनों वनवासी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। कहा महाराज। कहा उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है। कहा महाराज। कहा तो आप आचार्य तो करेंगे? कहा बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये तो मेरा कर्म है। कहा तो सामग्री क्या लगेगी? कहा वनवासी है जंगल में टहल रहे हो, सामग्री कहां पाएंगे? तो आचार्य का कर्तव्य है कि जो सामग्री यजमान न उपस्थित कर पाए आचार्य लेकर के आए। इंद्रजीत से कहा जाओ सीता जी से कह दो, क्योंकि अगर व्यक्ति विवाहित है तो अकेले पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कन्या पहले वचन में ही मांगती है कि तीर्थ यज्ञ दानम मया सहत्तम यदि कर्म कुरया वामांग माया मितला तदीयम और जगात कन्या प्रथमम कुमारी।
कन्या मांगती है, कोई भी तीर्थ पति अपने मुझको साथ में रखना स्वीकार करे। तो अगर यजमान विवाहित है तो अकेले पूजा नहीं करना चाहिए। कहा तो इंद्र से कहा जाओ, सीता से कहता मैं उनसे मिलना चाहता, तुरंत मिलना चाहता। गया पीछे पीछे रावण भी पहुंच गया। कहा देवी आप पति वनवासी राम यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपका चलना अनिवार्य है, सुबह आप तैयार रहे। कहा मुहूर्त तो अपने हाथ में है, नौकरा सब हमारे पास में है, जहां चाहो जिसको ठाकुर हमारे साथ में मुहूर्त बन गए। मुहूर्त क्या चिंता है, सुबह 5 बजे का मुहूर्त है, जहां होगा जिसको वहां टेंडर करो। और सुबह रात से लेकर के यजमान की पत्नी को पहुंचे। भगवान राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने, और स्वागत किया, रावण को आसन दिया, बैठाया। कहा पुण्य ग्रहण किया जाए। कहा भगवान राम से पूछा रावण, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा यजमान विवाहित है या अविवाहित है? कहा महाराज विवाहित है। क्या पति को बोलो? कहा महाराज पत्नी तो नहीं है। इंद्र जी से कहा मैया जानकी जी को ला करके बैठाया, यज्ञ को पूर्ण कराया, लेकिन पहले कह दिया तक तुम्हारी स्वतंत्रता केवल यज्ञ तक है, उसके बाद सीधे आना पड़ेगा। यज्ञ को पूर्ण करा के मैया जानकी जी को रथ में बैठी, ला करके सब बात भगवान राम को पार करके गए। और उधर जैसे पुष्प विमान पर आरूढ़ होकर के रावण आया और इंद्र का सारथी जो था वो रथ लेकर के आया। भगवान राम इंद्र के रथ पर सवार हुए और राम रावण में युद्ध हुआ। भगवान ने रावण को परास्त किया और रावण को मार करके बैठे। और इधर जब 14 वर्ष पूर्ण हुआ तो उनको अशोक वाटिका से ला करके भगवान राम सबको लिवा करके इनको हनुमान जी इत्यादि को लेकर के मैया जानकी को अयोध्या आए। और जो पहले ही नंदीग्राम में आगे भरत जी अगवानी कर रहे थे, जाकर स्वागत किया और इसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक किया। भगवान ने सोचा चल करके स्थिति देखो क्या हाल है प्रजा का। गए तो एक रजक अपनी पत्नी से कह रहा था, क्या मैं राम हूं जो घूमकर आई हूं स्वीकार कर लूंगा? भगवान ने सुना, पत्नी का परित्याग कर दिया। वाल्मीकि के आश्रम में गए, उस समय मैया गर्भवती थी, वहां पर लव और उसको जन्म दिया। और पुनः जब आने की बात हुई, कहा अब आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। मैया जानकी जी मैया पृथ्वी से निवेदन की कि अगर मैं पवित्र हूँ तो मैया उसको अपनी गोद में स्थान दो। पृथ्वी मैया फट गई, मैया जानकी जी जाकर के समा गई। और भगवान राम भी 13,000 वर्ष तक त्याग करके अपने समस्त परिवारों को लेकर के परम धाम को चले गए। अब इसके बाद प्यारे चंद्र वंश का वर्णन आता है। भगवान ब्रह्मा के नारायण के नाम से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से अर्थ से चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश और चंद्रमा के पूर्व के पूर्वा और पूर्व के यदु, यदु से चला यदुवंश और यदु के अजमेर देववीर सूरसेन आए थे, सूरसेन के वसुदेव हुए। और वसुदेव एक बार कंस ने देखा, उसकी निगाह अपने चाचा देवक की बेटी देवकी पर पड़ी। उसने सोचा, लोग कहते हैं कितना दुष्ट है, अगर विवाह करके मैं पहुंचा दूंगा तो लोग कितनी प्रशंसा करेंगे। और देवकी जी का विवाह इधर इनके साथ कर दिया और लेकर के आए। अपने में जैसे आ रहे थे, देवताओं ने सोचा सब गड़बड़ हो जाएगा। आकाशवाणी किया कि ऐ कंस, इसको तो लेके जा रहा है, इसकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। इतने अपने असली रूप में आया, तलवार को निकाला, बाल को पीस करके नीचे किया। वसुदेव ने सोचा किसी प्रकार दुष्ट से बचाया गया। इतने में वसुदेव जी ने कहा, आपको अगर खतरा है तो इनके तो बच्चों से है, कहा 8 बच्चों से है। कहा ऐसा है कि मैं इनके सभी बच्चों को देखा चाहूंगा। पहला जो कीर्तिमान नामक पुत्र होगा उसको ले जाकर वसुदेव जी ने दिया। इतने में कल से कहा इससे हमको कोई भय नहीं है और ले जाओ। नारद बाबा पहुंच गए, कहा महाराज कितने पागल हो। कहा क्या हुआ? कहा पहला भी 8वां हो सकता है, काले आओ, ला करके मार दिया। इसी तरह 6 बच्चों को मार दिया। 7वें ग्रह के रूप में भगवान संकर्षण जी आए, जो माया को बुलाया, कहा इनको संकर्षण का आकर्षण करके ले जाओ, रोहिणी के गर्भ में डाल दो और वहां पर कुंती के रूप में आना, मैं अष्टम गर्भ के रूप में आ रहा हूँ। इतने में जाकर के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और भगवान अष्टम गर्भ के रूप में आए। और कंस ने देखा, कहा देव की इतनी सुंदर कभी नहीं थी, इसका मतलब मेरा शत्रु इनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। जैसे मारने का विचार बनाता, बुद्धि बदल जाती, बहन है, एक बालक की हत्या होगी। क्योंकि भगवान का नियम है कि सन्मुख हो जीव में जो नहीं जन्म कोट अविनाशी तो नहीं, भाव बदल जाते।
और उधर जब देवताओं ने देखा कि मेरे प्रभु का प्राकट्य हो चुका है, तो सब देवता मिलकर के इसको देखिए कि सत्य व्रतम सत्य फलम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्नः। अगर आप लोग चाहते हो कि भगवान का प्राकट्य होना चाहिए आज, तो सब लोग मिलकर के स्तुति करिए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। इतनी तेज बोल भगवान का सुनाई पड़ेगा, अब सुनाई पड़ेगा तब तो अवतार लेंगे। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ, मेरे नैना रहे निहार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। सुंदर स्तुति किया और वह पूर्ण समय आया कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। सुंदर भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, बलकरण हर्षण लोक सी। ठीक रात के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए बालशलाल की कमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। कितने में 4 भुजा लेकर के भगवान का प्राकट्य हुआ। मैया देवकी ने देखा, तब तक कांपने लगी, कहा महाराज अभी मेरा भैया आ जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैया भगवान ने कहा माता जी अभी मेरे हाथ में स्वयं आयु है, जानने की जरूरत नहीं है। बता दिया कि उसको ले जाकर के नंद के यहाँ पहुंचा देना और वहां से कन्या को लेकर के आना। लेकर के आए और इधर जैसे लेकर के निकले और वसुदेव जी भगवान को सुख में लेकर के प्यारे गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो बंधुओं गोकुल पहुंचने में कुछ समय लगभग करेगा, तो अब रात भर गोकुल के लिए प्रस्थान करेंगे, कल लौट करके आएंगे। अब आगे कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहले कृष्ण कथा संक्षेप में श्रवण कराई थी कि सुनना चाहते हैं नहीं चाहते। तब उसके बाद अब कल से फिर से विस्तार से सुनाया जाएगा। तब क्योंकि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित प्रश्न करेंगे कि कथितो वंश विस्तारो अथवतः सोमसूर्यो, कि महाराज सूर्यवंश और चंद्रवंश की गाथा तो विस्तार से बताया, लेकिन जिसमें मेरे प्रभु का प्रकट हुआ उसको छत कर देंगे। तो कल से प्यारे विस्तार से आपको श्रवण कराई जाएगी। आज यही पर मैं अपनी बारी को विराम दूंगा क्योंकि समय अधिक हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके बाद आरती करेंगे।